बहुत बहुत बधाई आपको अगर आपका एसएससी सीएचएसएल 2018 में सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आपका नाम जो है वो डीवी के लिए बुलाया गया है, यानी कि लिस्ट में जो है अगर आपकी नाम आई है, तो सबसे पहले आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा। और इस वीडियो में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे ए टू जेड, जो कि डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा सकते हैं और कैसे जो है वो पिछला एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स का रहा है, वो भी मैं आपको वीडियो में शेयर करूंगा। और अगर आप किसी रिस्पेक्टिव कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो उसके रिगार्डिंग भी कैसा जो है वो आपको, अगर ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, उनके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस बना दिए हैं, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो चलते हैं अपने वीडियो की ओर और देखते हैं कि क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको मांगे जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो है वो नोटिफिकेशन है जो कि सीएचएसएल के द्वारा रिलीज की गई थी, एसएससी के द्वारा 2019 में। देखिए, ये जो एग्जामिनेशन है ये 2000 यहाँ लिखा गया हुआ है सीएचएसएल 2018, लेकिन ये जो है वो फॉर्म आई थी 2019 में। तो यहाँ पे आपका जो क्रूशियल डेट है वो है 5/4/2009, जो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग होती है फॉर्म की वही होती है, यानी कि 5/4/2019 की ही जो है वो आपकी क्रूशियल डेट मानी जाएगी। और इसके ही जो है पहले का अधिकतर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखिए क्या क्या सर्टिफिकेट्स आपसे मांगे जा सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी है, उसके बिना आपका डीवी नहीं होगा। तो उनकी लिस्ट मैं आप सभी को बता दूं। तो देखिए, जो लिस्ट स्टार्ट होती है, ये 15 नंबर पॉइंट से आपको जो है वो ऑफिशियल पीडीएफ में भी मिल जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे जो है वो सबसे पहला है, आप सभी के पास क्या है कि 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए। ओके, 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ। ओके, तो ये जो है वो कलर फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए। और कलर फोटोग्राफ होने के बाद जो है वो आप सभी के पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मीन्स इन सभी में से भी कुछ भी होना चाहिए। तो सबसे पहला आप सभी का क्या हो गया, कलर फोटोग्राफ, जो कि बहुत आसान है, जब चाहिए जितना चाहिए उतना निकलेगा। लेकिन चाहिए कितना, 2, लेकिन एटलीस्ट मांगा इससे ज्यादा जाता है। अब देखिए, इसके बाद आगे की बात करते हैं। तो इसमें जो है वो आप सभी के इन सभी में से कोई भी जो है वो एक आइडेंटिटी प्रूफ मांगी जाती है। अब इसमें से अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो भी चलेगा, वोटर आईडी कार्ड है वो भी चलेगा, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इसमें से कोई भी अगर आपके पास है तो चलेगा। और अगर आपके पास मेरी ये राय होगी, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो इसे बनवा ले प्लीज। जो स्टार मार्क कर रहा हूँ वो अगर आपके पास नहीं है तो हो सके तो प्लीज उसे बनवा ले। ओके, ये 3 चीज अगर आपके पास नहीं है तो इन 3 चीज में से जो है वो कोई भी आपके पास अगर एक है तो अच्छी बात है। लेकिन आप जो है वो अगर 18 प्लस हो चुके हैं तो वोटर आईडी कार्ड भी जो है वो मैंडेटरी ही है, तो वो जो है वो बनवा ले। तो ये 4 चीजें जो है वो अगर आपके पास नहीं है तो बनवा ले। और ड्राइविंग चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये 3 चीज एटलीस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास जो है वो आधार कार्ड होगा ही होगा। तो एक जो हो गई कलर फोटोग्राफ, ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर में हो गई आपकी ये इन सभी में से कोई भी एक। उसके बाद जो है वो थर्ड जो आपकी आती है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या और एजुकेशनल सर्टिफिकेट। तो देखिए, मैट्रिकुलेशन जो है वो थर्ड इंपॉर्टेंट ये है, थर्ड वाला ये है कि आपका जो है वो 10th का सर्टिफिकेट हो गया। 10th का क्यों सर्टिफिकेट मांगा जाता है, क्योंकि इसी से आपकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी मैच कराई जाती है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत होता है तो इसी से जो है वो मैच किया जाता है कि आपका आपने क्या भरा था फॉर्म में और क्या जो है आपका 10th में है। और ये जो है वो उसके बाद जो है 4th नंबर में जो आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो ये कुछ और नहीं, ये जो है वो 12th का सर्टिफिकेट है आपका, यानी कि जिस बेसिस पे आपने फॉर्म भरा था। ओके, और इसके बाद की अगर बात करें कि अगर आपके पास जो है वो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, मींस अगर आप जो है वो 12th का सर्टिफिकेट नहीं है, डिप्लोमा है, तो ये सभी भी आप दे सकते हैं। और देखिए यहाँ पे 15.4.3 में क्या लिखा गया हुआ है कि लेटर इन रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लेम इंडिकेटिंग अथॉरिटी विथ नंबर एंड डेट। तो ये जो है वो नंबर और डेट आपका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका नंबर भी और डेट जो है वो होना चाहिए। अब डेट के बारे में मैं आपको बता दूं कि डेट आपका कब होना चाहिए कि 5/4/2019 से पहले। ओके, इससे बिफोर होना चाहिए, इसके पहले का होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद का अगर होगा तो वो जो है वो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं करते हैं। तो ये जो है बात को ध्यान रखें। और नंबर जो है वो आपका सर्टिफिकेट नंबर जो है वो होना चाहिए, क्योंकि वहां पे वो सभी भी जो है वो चढ़ाया जाता है ताकि जो है फर्जीवाड़ा नहीं हो, उससे बचने के लिए। तो ये सभी चीजें आपसे मांगी जाती है। और उसके बाद जो है वो कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप किसी भी अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मीन्स अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी इन सभी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो मांगी जाती है। यूआर वाले से जो है ये चीज नहीं मांगा जाता है, यूआर वाले को ये नहीं देना है। लेकिन अगर आप जो है वो एससी, एसटी, ओबीसी इन सभी से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से, तो अब आपको देना पड़ेगा। अगर आप जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तब आपको ये देना है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, नहीं तो आपको नहीं देना है। ओके, तो उसके बाद जो है वो
वो अगर आप ईएसएम है यानी एक सर्विसमैन है तो उसमें भी जो है वो आपको देना पड़ेगा। और इसका जो फॉर्मेट है वो सभी भी आपको जो है वो एनेक्सर 4 एनेक्सर 5 इन नीचे में सब कुछ दिया गया हुआ है। अब देखिए अगर आपको जो है आप जो है वो एज रिलैक्सेशन ले रहे हो, कोई अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हो तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट देना ही होगा। उसके बाद बात करते हैं कि एनओसी। अगर आप पहले से जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको एनओसी देना होगा, तभी जो है वो आपका डीवी क्लियर होगा, और नहीं तो बाद में आपको जो है वो ट्रबल हो सकती है, आपको प्रोविजनल में डाला जा सकता है। देखिए एक जो है एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि एक होता है क्लियर, ओके, एक होता है क्लियर और एक होता है प्रोविजनल। तो ये जो प्रोविजनल होता है, ये प्रोविजनल उन स्टूडेंट्स को दे दिया जाता है जिनका कुछ भी लैकिंग होता है, ओके। अगर आपका कुछ भी लैक कर रहा होगा जो है वो डॉक्यूमेंट्स में, या जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा, तो आपको जो है प्रोविजनल दे दिया जाएगा। और अगर आपका जो है वो सब कुछ अप टू मार्क होगा, मीन्स आपका सब कुछ जो है वो सही होगा, राइट होगा आपका, तो आपको जो है वो क्लियर दिया जाएगा। और क्लियर वाला ज्यादा सही होता है, प्रोविजनल वाला जो है वो कहीं ना कहीं खतरे की निशानी होती है। तो इसलिए जो है वो आप चाहें कि प्रोविजनल लेने से अच्छा प्रोविजनल में ना जाए, इसलिए जो है वो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं ताकि आपको जो है वो क्लियर मिले। उसके बाद देखिए कि जिनका जो है नेम बदला हो तो उनके लिए ये सभी चीजें हैं, तो इस पे जो है मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उन स्टूडेंट्स का जो है बहुत ही कमी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे तो वो जो है वो जो अपना डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे अपने जो है नेम चेंज करने में, या फिर डाइवोर्स या फिर मैरिज सभी के बाद में, तो वो जो है वो अपना चीज दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है पोस्ट प्रेफरेंस। पोस्ट प्रेफरेंस हर स्टूडेंट को देना है, अगर आप यूआर हो, एससी हो, एसटी हो, मीन्स ये आपको सभी स्टूडेंट को देना है। और अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगी जाती है आपसे डीवी के समय, तो वो भी आपको प्रोवाइड करनी है। लेकिन ऐसा जो है अभी जो है पिछले बार का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि कितने स्टूडेंट से कुछ और नहीं मांगा गया था। देखिए पोस्ट प्रेफरेंस का ऐसा रहता है, ये जो है इसको ऑप्शन फॉर्म भी कहते हैं। तो ऐसा जो है पोस्ट प्रेफरेंस होता है, ये मैंने 2017 का लिया है, अभी जो है 2018 का शायद नहीं आया है। जैसे ही आएगा वो भी मैं आपको जो है वो अलर्ट करा दूंगा, या फिर आप जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट से भी ये सभी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना नेम जो है वो लिखना होगा, रोल नंबर जो कि आपका एसएससी सीएचएसएल का रहा है, रोल नंबर वो लिखना होगा। और ये जो डिपार्टमेंट्स है, ये डिपार्टमेंट्स जैसे L01 L02, जैसे मुझे अगर सपोज कीजिए कि मुझे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फर्स्ट नंबर में ऑप्शन रखना है, तो L30 जो है वो मैं फर्स्ट पे रखूंगा। और L30 सपोज कि यहाँ पे मुझे L30 जो है वो फर्स्ट ऑप्शन प्रायोरिटी चाहिए, तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो है वो इस बॉक्स में आपको फिल करना है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा L30, तो ये जो है वो हो गई मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी। सपोज मुझे L01 लेना है या फिर L05 लेनी है, तो यहाँ L05 लिख दिया मैं, है ना। तो ऐसे ही जो है वो आपको पूरा भरना है। यहाँ पे याद रखें कि फुल इसको आप फिल करें, और ताकि आपको जो है वो 100% चांसेस हो जॉब की। और एक जो है एक दो जो है यहाँ पे देखिए लिखा गया हुआ है कि अगर आप जो है वो एलडीसी में BRO L46 में इसमें भरते हैं तो आपको मेडिकल क्राइटेरिया देख लेना चाहिए। तो जिसमें देख लेना कि आपकी जो है मेडिकल क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रही है, तो उसे जो है आप लास्ट में भरना है। ये 49 नंबर है, 48 नंबर है, 47 इन सभी में भरना। ओके, अगर आपकी जो है वो रैंक बहुत अच्छी खासी है, मीन्स अगर आपके मार्क्स अच्छे खासे हैं, तो आपको जो है वो हार्डली 10 के अंदर या फिर 20 के अंदर जो है वो मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी जो है वो मार्क्स कम है, जैसे आप बॉर्डर लाइन पे लाई कर रहे हो, तब जो है एकदम लास्ट लास्ट तक जो है वो चला जाता है। तो ये भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हर स्टूडेंट्स को देनी पड़ेगी। तो ये जो है वो मैंने आप सभी को बता दिया कि क्या क्या जो है वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हर स्टूडेंट्स को मैंडेटरी है देना। तो एक बार फिर से जो है वो मैं समराइज कर देता हूँ कि क्या क्या जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपका हो गया कलर्ड फोटोग्राफ, ओके, कलर्ड फोटोग्राफ हो गया। और उसके बाद जो है वो सेकंड में आपका जो है वो ये हो गया कोई भी आपके पास जो है वो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। थर्ड में जो है वो मेट्रिकुलेशन, यानी कि आपका जो है वो मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फोर्थ जो है वो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट यानी कि डिप्लोमा का सर्टिफिकेट या फिर 12th जो है आप इंटरमीडिएट नॉर्मल करते हो उसका सर्टिफिकेट। फोर्थ में कि आपका जो है वो फिफ्थ में बात पे आते हैं, तो ये जो है वो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गई। थर्ड फोर्थ इसमें जो है वो कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, 10th 12th, ओके। फिर फिफ्थ नंबर पे आते हैं तो कास्ट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप जो है वो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ईएसएम इनसे बिलोंग करते हो, पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो, तो वो सभी देना पड़ेगा। और इसके नीचे जो है वो पीडब्ल्यूडी हो गई, ईएसएम हो गई, एज रिस्ट्रिक्शन अगर आप ले रहे हो तो वो भी आपको देना पड़ेगा। प्रोविजनल और क्लियर के बारे में भी मैंने बता दिया कि अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो आपको प्रोविजनल क्लियर मिलेगा, और अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स में जो है वो कमी होती है तो आपको प्रोविजनल दे दिया जाएगा। प्रोविजनल देने से क्या होता है कि बाद में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है।
अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो पहले से, तो आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इवन अगर आप बैंक में भी वर्क कर रहे हो तो भी आपको जो है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ओके, और अगर आपका नेम ये सभी बदला है मैरिज के बाद या फिर डाइवोर्स के बाद, तो उसमें भी जो है आपको अपना बदल सकते हो। ये सभी जितना भी जो है अपना नेम बदला है वो सभी भी आपको फिर से देने पड़ेंगे। और जो है ये एक अदर कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स मांगी जाती है तो वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और पोस्ट प्रेफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट प्रेफरेंस भी आप सभी को देना पड़ेगा। मैंने पोस्ट प्रेफरेंस का भी बता दिया है कि ऐसा जो है पोस्ट प्रेफरेंस देखने में लगता है, और इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी, तो उसके लिए भी आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी जो है वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो है वो पूरी डिटेल्स में मैंने समझा दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो कि लगने वाले हैं। और फिर भी अगर कोई भी डाउट छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। एंड आई होप कि आपका जो है वो डीवी सक्सेसफुल हो। और अभी जो है वो कुछ महीने का आपको टाइम मिलेगा, जब तक जो है वो डीवी की जो है वो एडमिट कार्ड आएगी और प्लेस आपका दिया जाएगा, तो उसमें जो है वो अभी समय है, मिनिमम 1 to 2 मंथ्स लग ही जाएंगे। और आई थिंक सो कि 6 मंथ्स आपको लेके चलना है कि फाइनल ज्वाइनिंग जब तक होगी तो 6 मंथ्स लग जाएंगे। तो आपको जो है वो पेशेंस रखना है, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी तैयार कर लेने हैं, ताकि आपको जो है वो प्रोविजनल नहीं मिले, आपको क्लियर लेना है। ओके, तो आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होती है, डेफिनेटली यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड हैव अ गुड डे।